बंद करो। बचपन से माता पिता को चाहिए कि 5 मिनट ही सही अपने बच्चों को बैठा लें। देखो तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार कर रहे हैं, तुम 5 मिनट राधा राधा नाम का कीर्तन करो, फिर आप देखना आपके बच्चे कितने उन्नतिशील होंगे। ये जो आप अपने बच्चों को टीवी दिखाते हो, आधुनिकता सिखाते हो और नाना प्रकार की संसारिकता के साज सजाते हो, यही तुम्हारे गले में पैर रखकर मारेंगे। तो हजारों ऐसे संसार में केस हो रहे हैं। ये जो आधुनिकता बढ़ रही ना, अपने बच्चों को माता पिता बालकें बुलावें उदर भरे सोई जतन से। अगर धर्म नहीं सिखाओगे, नाम जप नहीं सिखाओगे, अध्यात्म नहीं सिखाओगे, तो यही तुम्हें डंडों से मारेंगे, यही तुम्हारी जान के घातक बन जाएंगे, राक्षस हो जाएंगे। ये इनके संस्कार डालो, छोटे छोटे बच्चों को बैठा लो, भागवत कथा सुनाओ, रामायण सुनाओ, नाम कीर्तन करवाओ, स्वयं नाम कीर्तन करो, बोलो राधा राधा बोलो, नाम कीर्तन करवाओ, नाम जप करवाओ, तो यही आगे चलकर धर्मात्मा बनेंगे। नाम जापक का हृदय इतना शीतल और द्रवित होता है कि वो ऐसे कठोर बात सोच ही नहीं सकता है। सोचो, माँ और पिता ये तो साक्षात भगवान की प्रतिमूर्ति है, जो इनका अपमान करते हो कितने बड़े राक्षस होंगे। ये कलयुग का प्रभाव है। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा और साधुन से करवावे सेवा। एक इंजीनियर आए थे गुरु जी के यहाँ, तो गुरु जी तो सेवा में थे, सुकुमारी शरण गुरु जी की सेवा में थे, गुरु जी श्री जी की सेवा में थे। तो जब बाहर निकले तो सुकुमारी शरण कहा, ए बाबा जरा पानी लाना। और गुरु जी अंदर बैठे, बाहर निकल आए। तो क्या कहा? अब वो तो घबरा गए, नहीं अपने शब्द दोबारा बोलो। तो उनका, ए बाबा पानी लाना, तुम्हारे नौकर है, अगर तुम्हें प्यास लगी थी तो तुम्हें दैन्यता से मांगना चाहिए, तो साधुन ते करवावे सेवा। प्यास लगी पानी मिलेगा, याचना कर सकते हो, आज्ञा नहीं दे सकते पानी लाना, तुम्हारे नौकर है, चलो निकलो, दोबारा यहां मत आना, हटा दिया। ये कलयुग का प्रभाव। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन ते करवावे सेवा, जो बाल्यावस्था में सिखाया गया था। माता पिता के चरण छुओ, चाचा के चरण छुओ, बड़े भैया के चरण छुओ। जब भगवान अपने भ्राता से इस तरह का प्रेम करते हैं, माता से इस तरह का प्रेम करते हैं, अपने परिवार संपूर्ण जीवन जीने की कला रामचरितमानस सिखाती है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम स्वयं आचरणों करके माता पिता को प्रातः काल उठिके रघुनाथा, मात पिता गुरु नामहि माथा। माता पिता गुरुजन माने बड़े बूढ़े बुजुर्ग, सबके चरण छूना। अगर आप नहीं सिखाओगे तो थप्पड़ चलाना संसार सिखा देगा, वो आपको खूब अच्छे से पूजेंगे फिर बाद में। चाहिए माता पिता को अपने बालकों को बुलाकर धर्म शास्त्र सुनाए बैठा कर। ये न समझो बालक है, संस्कार पढ़ रहे हैं। जब गर्भ में प्रहलाद जी को नारद जी ने भगवत चर्चा सुनाई, मंत्र उपदेश आदि, तो इतने बड़े महाभागवत बन गए। आप बाहर बैठाल कर बालकों को यदि नाम जप, नाम कीर्तन, भगवत कथा सुनाओगे तो बड़े अच्छे संस्कार वाले बालक बनेंगे। सच्ची कहते हैं, अपने से बड़ों के सामने ऐसे ही बात करने को होता है। क्यों? बचपन से संस्कार डाले गए। कभी आंख में आंख मिलाकर बात करने की हिम्मत नहीं अपने बड़ों से, ऐसे ही बात होती है, क्योंकि ऐसा संस्कार डाला गया। अब बचपन से तुम उद्दंडता का संस्कार डालते हो बच्चों में, तो जवान होकर वो उद्दंड बन जाते हैं। इसलिए बचपन से नाम जप का अभ्यास डालो अपने बच्चों को, तो आगे चलकर वो बहुत अच्छे गृहस्थ बनेंगे। और जवानी में काम क्रोधादि का आवेश होता है, बड़े कुकर्म आचरण करने की प्रवृत्ति होती जवानी में। अगर नाम जप करोगे तो सुकर्म आचरण बनेंगे, कुकर्म आचरणों से बच जाओगे। वर्तमान में जो किया जाता है, भविष्य वही निर्माण होता है। अगर वर्तमान में आप नाम जप कर रहे हो, भगवत चर्चा सुन रहे हो, संत समागम कर रहे हो, भगवत आराधना कर, भविष्य तुम्हारा परम उज्जवल परम मंगल में। और वर्तमान में तुम शराब पी रहे हो, व्यभिचार कर रहे हो, मांस खा रहे हो, तो तुम्हारा राक्षस हो, तुम्हारा परिणाम बड़ा राक्षसी तैयार है, भोगना पड़ेगा। भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों पर वही विजय प्राप्त कर लेता है जो नाम जप करता है।
तीन उपाधियां इस शरीर की हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। इसलिए 3 बार कहा नास्तेव 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 गति अन्यथा। स्थूल शरीर पावन हो जाएगा, सूक्ष्म शरीर पावन हो जाएगा और कारण शरीर भी पावन हो जाएगा यदि आप नाम जप करोगे। भूत पावन हो जाएगा, भविष्य पावन हो जाएगा, वर्तमान तो पावन है ही नाम जापक का। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों से आप गुणातीत हो जाओगे। ये त्रिवार नाम का भाव सीताराम दास जी महाराज बता रहे हैं।